ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी में सोच तो सकते हैं लेकिन उस अपनी सोच को इंग्लिश में बदलने में उन्हें परेशानी होती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत ही यूजफुल कंटेंट मिलने वाला है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं होमवर्क हेल्प बाय आरजी। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर हम क्लास 10th के बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाते हैं। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला अ स्ट्रगल टू फ्रीडम का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, इस क्वेश्चन में क्या खासियत है? आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा। सब लोगों ने आपको ये तो बताया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है, लेकिन क्या अभी तक किसी ने आपको ये बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे? तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अभी तक आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपकी स्टोरी, लेसन या पोएम पर बेस्ड होते थे। डायरेक्टली जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाता था। लेकिन अब आपसे रियल लाइफ बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते, या किसी पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं। वहां पर एग्जामिनर या टीचर का मुख्य उद्देश्य होगा आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना, कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें और कोई एक नया सॉल्यूशन निकाल कर लाएं और उसके बाद आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को सुनने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और मैं गारंटी देती हूँ कि एक बार अगर आपने ये वीडियो समझ ली तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर को कभी भी रटेंगे नहीं, और कभी भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सीधा उसका आंसर लिख पाएंगे। Would you agree that the depths of operation create heights of character? क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि पीड़ा जितनी अधिक होगी आपके कैरेक्टर में उतनी ही अधिक महानता आएगी? How does Mandela illustrate this? नेल्सन मंडेला ने इस बात को किस तरीके से दिखाया? Can you add your own examples to this argument? क्या इस आर्ग्यूमेंट में आप अपने एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझिए कि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों का ही जवाब देंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहली बात में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी मर्जी है, आप हाँ लिखें या ना लिखें, और उसकी बेसिस पे ही आप अपना आगे का आंसर कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात में पूछा जा रहा है कि मंडेला ने इस चीज को कितने अच्छे तरीके से या कैसे चित्रित किया है, क्योंकि मंडेला ने ही अपनी स्पीच में ये कहा था कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि जब बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाती है तो उसके बाद इंसान बहुत ही महान बनकर उभरता है, क्योंकि जितना उसको कष्ट दिया जाता है उतनी ही उसकी सहन करने की ताकत भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इस आर्ग्यूमेंट में अपने एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं? अपने एग्जाम्पल्स का मतलब है अपनी कंट्री या किसी और कंट्री की हिस्ट्री से लेकर क्या आप कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स या की पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे आई एग्री या डिसएग्री से। फिलहाल हम एग्री के साथ जा रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट में लिख कर कहते हैं कि आपको डिसएग्री वाला पार्ट भी चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकती हूँ जहां पर हम पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे कि मैं इससे डिसएग्री करती हूँ और किस तरीके से किन लोगों ने पीड़ा को सहन किया और उसके बाद वो उससे उभर नहीं पाए, वो उसका ऑपोजिट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आप बताएंगे कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में इलस्ट्रेट किया। थर्ड पार्ट में आप अपना वाला एग्जाम्पल देंगे और फिर लास्ट की एक लाइन हमेशा कंक्लूजन की होती है कि आप उसमें बताएंगे कि हाँ नेल्सन मंडेला ये सही कह रहे हैं और दूसरे भी जो इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ को देखकर हमें पता लग रहा है कि उन्होंने अपनी सहनशीलता से किस प्रकार ऊंचाइयों को हासिल किया। अब हम आते हैं पूरा आंसर लिखने पर और यहाँ पर आपको बिल्कुल इसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी भी बताई जाएगी। ध्यान से समझिएगा, पेंसिल पेन लेकर बैठिए। जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बताने वाली हूँ वो आपको नेल्सन मंडेला वाले लेसन के और भी क्वेश्चंस के आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। Yes, I agree that the depths of oppression can indeed create heights of character. हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। नेल्सन मंडेला's life is a perfect illustration of this concept. कि नेल्सन मंडेला की जो जिंदगी है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं। During his 27-year political imprisonment in apartheid-era South Africa, he faced extreme adversity and harsh conditions. Imprisonment मतलब जेल में बंदी बनाना, apartheid मतलब
रंग भेद की नीति, साउथ अफ्रीका में काले लोगों को रंग भेद की नीति का शिकार बनाया जाता था। उसके बाद एक्सट्रीम एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब जो चीजें आपके खिलाफ हैं। तो ये लाइन तो अच्छे से याद कर लो। आप कहेंगे कि मैम अभी तो आप कह रही थी रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप किसी नई भाषा को सीखते हैं तो एक दो लाइनों को आपको बार बार बोलना पड़ता है, उसके बाद आप उससे नई लाइनें बनाइए। 27 साल जो वो जेल में रहे अपार्थाइड के समय में, ही फेस्ड एक्सट्रीम एडवर्सिटी एंड हार्श कंडीशंस। उन्हें बहुत ही बुरा समय देखना पड़ा, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रहना पड़ा। हाउएवर, फिर भी he remained resilient and committed to his principles of equality, justice and non-violence. He remained resilient. ये वर्ड बहुत जरूरी है नेल्सन मंडेला वाले लेसन के लिए। अगर आप चाहें तो मैं सोच रही हूँ एक 10 कीवर्ड्स की भी वीडियो यहाँ पर ला देती हूँ, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि ये 10 वर्ड्स तो हमें इस लेसन के लिए जरूर याद करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर इसमें से पूछा जाता है तो इन 10 कीवर्ड्स में से 2-3 कीवर्ड्स तो वहां पर फिट हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसके बावजूद भी रेजिलिएंट रहे। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि पीड़ा और दुख को सहन करके उसके बावजूद भी बाउंस बैक करना, फिर से खड़े हो जाना। एंड कमिटेड टू हिज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, और उनके जो सिद्धांत हैं, एक ये वाला प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है जहां पर पी के बाद आप ए लिखते हैं, यहाँ पर वो हो जाते हैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल। तो ये स्पेलिंग को याद रखिए जरा। पैल, जिसमें PAL आ गया, पैल का मतलब वैसे होता है आपका साथी, मित्र वगैरह। तो आप उसको इस तरीके से याद कीजिए कि जहां पर पैल आ गया वो आपके मित्र हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और जहां पर LE आया उसका मतलब है सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा का सिद्धांत। तो इतने हार्श कंडीशंस में रहने के बाद भी वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। His time in prison, जेल में जो उनका समय था, led him मतलब उनको बढ़ाया किस चीज में? To cultivate immense strength. Cultivate का मतलब वैसे तो होता है ग्रो करना, जैसे हम पौधों को भी कल्टीवेट करते हैं, फसलों को कल्टीवेट करते हैं, यहाँ पर आप इसको बढ़ाना की सेंस में यूज कर सकते हैं। टू कल्टीवेट इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि ऑनेस्ट है, ट्रू है, और कैसी भी सिचुएशन हो तो वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेगा। एंड एन अनवेवरिंग, अनवेवरिंग, वेव का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना, तो वेवरिंग हो गया हिलाने वाला और अनवेवरिंग हो गया नहीं हिलाने वाला, यानी कि जो डगमगाए ना, ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा दृढ़ निश्चय। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, बिना डगमगाने वाला दृढ़ निश्चय। अब पूरी लाइन को समझिए। His time in prison led him to cultivate immense strength. उनका जो जेल में समय था उसने उनको बढ़ाया किस तरफ? स्ट्रेंथ बढ़ाने की तरफ, और दृढ़ निश्चयी, और ज्यादा वो दृढ़ निश्चयी बन गए कि मुझे फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए लड़ना ही है। वो केवल अपनी फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने देश के सभी ब्लैक लोगों के लिए लड़ रहे थे। तीसरा पार्ट आता है जब उन्होंने कहा था कि आप अपनी तरफ से क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो हमने अपने देश के फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी का नाम यहाँ पर लिया है। भगत सिंह, एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, इलस्ट्रेट्स दिस वेल। अब भगत सिंह भी इस बात को अच्छे से दर्शाते हैं, अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। डिस्पाइट फेसिंग इमेंस ऑपरेशन, मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, डिस्पाइट का मतलब होता है ऐसा होने के बावजूद भी। तो इमेंस ऑपरेशन होने के बावजूद भी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ये उस समय की हम बात बता रहे हैं। सिंह रिमेन्ड रेजोल्यूट इन हिज फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। सिंह जो है, रिमेन्ड मतलब रहे, रेजोल्यूट का मतलब ये होता है दृढ़ निश्चयी। रेजोल्यूट वर्ड आया है रेजोल्यूशन से। आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन वर्ड तो हमेशा सुना होगा, तो न्यू ईयर का नया निश्चय, तो रेजोल्यूशन से ये एडजेक्टिव बन गया रेजोल्यूट, कि वो रेजोल्यूट दृढ़ निश्चयी रहे इन हिज फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ही फेयरलेसली स्टूड अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस के खिलाफ वो खड़े रहे। स्टैंड की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूड, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ वो खड़े रहे। एंड सेक्रीफाइस्ड, त्याग कर दी उन्होंने अपनी जिंदगी फॉर द कॉज एट अ यंग एज, इस कारण के लिए। कौन सा कारण? इक्वालिटी के लिए। हम सभी जानते हैं कि एक छोटी सी उम्र में ही उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया था,
तो यहाँ पर भगत सिंह का भी हमने एग्जाम्पल बता दिया। हमें वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है, उसी को ध्यान में देते हुए हमें सब कुछ लिखना है। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो कि कंक्लूजन पार्ट है वो आ गया। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह रहे हैं, when people endure and overcome oppression, endure वर्ड जरूर याद रखना है, endure endurance से बना है, इसका मतलब है सहन करना। endurance होता है सहनशीलता और endure उसका वर्ब है सहन करना। when people endure and overcome, जब वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, overcome oppression, it often leads to the development of strong and admirable character traits. often मतलब अक्सर, it often leads किस तरफ बढ़ता है ये, to the development of strong and admirable character, मजबूत और admirable जिसकी प्रशंसा की जा सके, जिसको admire किया जा सके, ऐसे character traits हमारे अंदर आते हैं। इंस्पायरिंग अदर्स टू फॉलो देयर पाथ ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम उनके बहादुरी और दृढ़ निश्चय वाले रास्ते को फॉलो करें। अगर आप उस क्वेश्चन में दिए हुए फ्रेज से डिसएग्री करते हैं, मतलब आप असहमत हैं, आप ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार पीड़ा सहन करने के बाद इंसान महान बनेगा, बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पीड़ा के सामने हार मान जाते हैं। हो सकता है फिजिकली या मेंटली उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो। हम अपने आसपास से इस टाइप के एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चला और ये एक बार बिल्कुल हार मान गए थे, बिल्कुल गिर गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा को बंदी बना लिया और उसके बाद रानी पद्मिनी के ऊपर ही सब कुछ आ गया, तो उन्हें और कुछ नहीं सूझा, वे उस ऑपरेशन को नहीं सहन कर पाई और उन्होंने जाकर जौहर में हिस्सा लिया और अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो अगर आप डिसएग्रीमेंट वाला आंसर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए। हमारे चैनल पर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग और स्टेटमेंट एनालिसिस के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।